हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं डाइस चैप्टर। अब डाइस क्या होता है? डाइस एक क्यूब होता है जिसकी 6 सरफेसेस होती है। जब हमें सामने दे दिया जाए तो हमें 6 की 6 सरफेसेस दिखती है उसकी, बट अगर हमें इस तरह से ड्रॉ करके दे दिया जाए तो इस डाइस की हमें सिर्फ 3 ही सरफेस दिखती है, और ये तीनों की तीनों एडजेसेंट सरफेस होती है, मतलब एक दूसरे की पड़ोसी होती है। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या दिया जाता है? मान लिया हमें ये 3 सरफेसेस दिख रही है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, मतलब डाइस के अंदर 6 सरफेस होती है। उनके ऊपर यहाँ तो 1 to 6 नंबर होंगे या कुछ लेटर्स हो सकते हैं ABCD, इस तरीके से 6 सरफेसेस पे कुछ लिखा जाता है। यहाँ ये 3 सरफेस हमें सामने से दिख रही होती है, तो हमसे ये पूछ लिया जाता है इन क्वेश्चन के अंदर भी, जहाँ 6 है उसके अपोजिट सरफेस है उस पर क्या नंबर होगा, 2 है जो इसके अपोजिट जो सरफेस है उस पर क्या नंबर होगा, ये 4 है इसके जो अपोजिट सरफेस होगा उस पर क्या नंबर होगा। मतलब अपोजिट सरफेस का नंबर हमसे पूछ लिया जाता है। इसके अंदर 3 सरफेस हमें दिखती है, 3 हमें नहीं दिखती, मतलब इनके अपोजिट जो सरफेसेस होगी इन तीनों के वो हमें नहीं दिखेंगी, और जो ये अपोजिट सरफेस है वो तीनों की तीनों एक साथ नहीं आ सकती। मतलब अगर हमें ये 6 दे दिया और इसके अपोजिट जो नंबर है वो एक साथ इस डाइस के अंदर हमें नहीं दिख सकते, सिर्फ एडजेसेंट सरफेसेस ही हमें दिखाई देते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर क्या कंडीशन दी होती है? ये जो डाइस है ये या तो क्लोज फॉर्म में दी होगी या फिर ओपन फॉर्म में। क्लोज में जब हमें दी जाती है तो हमें यहाँ तो इस डाइस की 2 पोजीशन दी जाती है और उनमें 1 नंबर कॉमन होता है। अगर 2 पोजीशन, दूसरी कंडीशन क्या होती है? 2 पोजीशन गिवन होती है, 2 कॉमन, मतलब 2 नंबर कॉमन होते हैं। थर्ड पोजीशन हमें क्या दी जाती, थर्ड कंडीशन क्या होती है? मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन। इस डाइस की 2 से ज़्यादा पोजीशन भी हमें गिवन हो सकती है। सो इसके अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन। सेम ही डाइस की हमें 2 पोजीशन गिवन होगी एंड ओनली 1 कॉमन। उन दोनों डाइस के अंदर 1 नंबर कॉमन होगा। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो डाइस है ये एक ही डाइस है, इसकी हमें 2 पोजीशन गिवन है। यहाँ पे इसके अंदर और इसके अंदर हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 3, ये एंड ये, मतलब हमें एक डाइस की 2 पोजीशन गिवन है और उन दोनों में एक कॉमन है, एक कॉमन है। अब आगे क्या पूछा गया? व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम ऑफ फिगर ए। ये जो फिगर ए है इसके बॉटम में क्या कौन सा नंबर आएगा ये हमसे पूछा गया। नंबर अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा वो पूछा गया। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा क्या मेथड रहेगा? इसके अंदर रहेगा जो भी हमें कॉमन नंबर दिख रहा हो उस नंबर को लेके उससे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ये जो 3 है इससे भी क्लॉकवाइज इन नंबर्स को लिख लेंगे। शुरू किससे करेंगे? 3 से। अब ए फिगर के अंदर देख रहे हैं, अब 3 के बाद क्या आएगा? जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 3 के बाद 2 एंड 2 के बाद यहाँ क्या है? 4। ये हमने लिख लिया। अब इस सेकंड डाइस को देखेंगे, इसके अंदर भी हम क्लॉकवाइज हमने इसको घुमाया है। तो 3 के बाद क्या है इसमें? 5 के बाद इसमें क्या है? 1। अब यहाँ देखिए कौन कौन से नंबर आ गए? 1 2 3 4 5, कौन सा रह गया? 6। सो ये जो पेयर आ गए यहाँ पे, ये कौन से पेयर आ गए? एक दूसरे के अपोजिट नंबर के पेयर आ गए। इसका मतलब ये हो गया 4 के जो अपोजिट नंबर होगा वो होगा 1। मतलब अगर ये हमें 4 यहाँ टॉप पे दिख रहा है तो बॉटम में जो नंबर होगा वो होगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा भी 4 के अपोजिट जो नंबर होगा वो होगा 1, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6। टॉप पे अगर 4 है तो बॉटम में 1 होगा, इस साइड 2 है तो इसके जो अपोजिट सरफेस होगा वहाँ 5 होगा। मतलब हमने यहाँ से इन दोनों में ही क्लॉकवाइज घुमाया। अगर हम इसको, ये जो कॉमन नंबर था, सबसे पहला स्टेप होगा हम कॉमन नंबर को देखेंगे, उसके बाद हमने यहाँ क्लॉकवाइज लिया है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते, मतलब 3 से अगर हम इस साइड जाते तो ये जो नंबर, ये जो डाइस है सेकंड, इसके अंदर भी हम इसी तरीके से घूमते। तो यहाँ हम इसी तरीके से लिखते 3। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, ये तो था क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाए तो 3 के बाद क्या आ रहा है? 4, 4 के बाद क्या आ रहा है? 2। इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए तो 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या है? 5। तो यहाँ रिजल्ट तो हमारा सेम ही आ रहा है, 4 1 4 1 2 5 2 5, और जो रह गया वो कौन सा नंबर है? 3। तो इसके अपोजिट कौन सा आ जाएगा? 6। ये हो जाएगा 3 6। सो हमारे जो क्वेश्चन थे इनके आंसर हम यहाँ से अब दे सकते हैं। व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम ऑफ फिगर ए।
ये जो फिगर ए है इसके बॉटम में कौन सा नंबर आएगा, जो नंबर इस 4 के अपोजिट है यानी कि 1। सो इसका आंसर हो जाएगा 1। सेकंड क्या है, नंबर अपोजिट टू 5, ये यहाँ से देखेंगे हम 5 किसके अपोजिट है, 2 के। सो इसका आंसर आ जाएगा 2। बस इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। आइए अब इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसके अंदर हमें सेम ही डाइस की 2 पोजीशन गिवन है, इनके अंदर 1 कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है, इसके अंदर हमें 1 दिख रहा है, इसके अंदर भी 1, मतलब इन दोनों में एक कॉमन है, 2 पोजीशन हमें गिवन है। इस साइड ये हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉमन को लेके क्लॉकवाइज चलेंगे, इसी तरीके से यहाँ से भी। तो 1 के बाद फर्स्ट ए फिगर के अंदर क्या आ रहा है, 1 के बाद 3 के बाद 5। सेकंड की फिगर के अंदर, इस बी फिगर के अंदर क्या है, 1 के बाद 4 के बाद में 6। अब इनमें कौन सा नंबर रह गया, 1 के बाद क्या 2, यानी कि 2 रह गया, तो 1 के अपोजिट 2 आएगा, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6। ये हमने कर लिया। आगे क्या है, व्हाट इज़ द नंबर एट द बॉटम ऑफ फिगर बी। ये जो फिगर बी हमें दिख रहा है, इसके टॉप पे तो ये है, तो इसके बॉटम में क्या होगा, इसके अपोजिट जो नंबर होगा यानी कि 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है, नंबर अपोजिट टू 3। ये जो 3 है इसके अपोजिट सरफेस पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, 4। सो इसका आंसर आ जाएगा 4। आगे क्या है, नंबर अपोजिट टू 4 वाला क्या हो जाएगा, 3। सो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही मेथड लगेगा। इन जो ये डाइस है इनकी हम एक नोटेशन और यूज़ कर सकते हैं, इनको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि जो ये टॉप पे नंबर ये हो जाएगा 3, ये 1, ये 5, इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 6 4। इनको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, 3 1 5 1 6 4। इस फॉर्म में भी गिवन हो वो सेम यही 3 एडजेसेंट सरफेस होगी जिनके हमें ये सरफेस के नंबर गिवन होंगे। सो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमें ये जो डाइस है, एक डाइस इसकी 2 पोजीशन गिवन है। इस डाइस के ऊपर क्या है, ए से लेके एफ तक लेटर्स लिखे हुए हैं, ABCDEF। ये हमें यहाँ पे 2 पोजीशन इसके गिवन है। इन दोनों पोजीशन के अंदर हमें दिख रहा है भी एफ है, ये कॉमन है। सो हमारी ट्रिक क्या लग जाएगी, जो भी हमने पढ़ी थी, बी जो कॉमन दिखे उसको पकड़ के हमें क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो इस एफ के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट में ए के बाद क्या है ई, दूसरे में क्या है एफ के बाद है सी, एंड इसके बाद है बी। सो ए के अपोजिट क्या हो गया सी, ई के अपोजिट बी, तो एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा ABC। कौन सा रहेगा नंबर, डी। सो एफ के अपोजिट हो जाएगा डी। अब हमें ये देके यहाँ पे हमें 4 पोजीशन एक डाइस, इसी डाइस की हमें गिवन है। अब हमें बताना है भी इनमें से कौन सी पोजीशन डाइस की सही होगी। तो देखिए ये जो अपोजिट सरफेसेस आए हैं ये एक दूसरे के एडजेसेंट तो नहीं हो सकते, ये तो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। मतलब अगर हमें किसी भी डाइस के अंदर ए दिख रहा होगा तो हमें वहाँ पे सी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही सरफेस सामने से देखने पे दिखती है, तो वो तीनों एक दूसरे की एडजेसेंट होती है, उनमें अपोजिट जो सरफेस होती है वो दिखाई नहीं देती। ई के अपोजिट बी है, मतलब कि बी अगर हमें ई दिखेगा तो बी वाला सरफेस हमें नहीं दिखेगा। इसी तरीके से इन दोनों में से सिर्फ ए की सरफेस हमें दिखेगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं ये क्या है FCD। अब इन दोनों में देखिए एफ एंड डी ये तो एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पे है, सो ये डाइस की पोजीशन नहीं हो सकती। ये और देख लेते हैं ये क्या A B एंड C। अब देखिए A एंड C एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पे है, तो ये एडजेसेंट पे कैसे आएंगे, तो ये भी इसकी पोजीशन नहीं हो सकती। अगर हम इसको देखें DEF, अब देखिए BE ये एक दूसरे का अपोजिट है, D के अपोजिट क्या है F है, मतलब कि ये D और F ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, सो ये भी इसकी पोजीशन नहीं हो सकती। तो बाकी हमारा आंसर कौन सा रह गया यहाँ पे, इसको चेक भी कर लेते हैं। ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट है सी जो हमें नहीं दिख रहा, मतलब कि ये सही। ई के अपोजिट क्या है बी, बी भी हमें यहाँ नहीं दिख रहा। डी के अपोजिट क्या है एफ भी हमें नहीं दिख रहा, मतलब कि ये तीनों एक दूसरे की एडजेसेंट साइड्स होंगी। सो ये इस डाइस की पोजीशन जो है वो बिल्कुल सही होगी। ये तीनों हमने एलिमिनेट करवा दिए। सो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। आगे अब इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसके अंदर क्या है,
इसकी 2 पोजीशन हमें गिवन है और इसके अंदर ये एक 6 जो नंबर है ये इन दोनों पोजीशन के अंदर कॉमन है। ये 2 पोजीशन देके हमें एक थर्ड पोजीशन और दे दी, यहाँ पे हमें 2 नंबर दे दिए और ये जो थर्ड सरफेस दिख रही है इसके ऊपर हमसे नंबर पूछ लिया भी कौन सा नंबर आएगा और इस साइड हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले हम सोल्व करेंगे भी कौन से के अपोजिट कौन सा सरफेस आएगा। क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज यहाँ लिख लेते हैं। 6 6 के बाद में 1 1 के बाद में 3 6 1 3। इस साइड क्या आया 6 6 के बाद में 4 4 के बाद में 5 6 4 5 एंड 6 के अपोजिट क्या आ गया 2। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं भी 2 एंड 3 हमें गिवन है तो यहाँ पे कौन सी सरफेस नहीं आ सकती। ये देखिए 2 एंड 3 हमें गिवन है तो 3 के अपोजिट जो 5 नंबर है ये यहाँ पे नहीं आ सकता। दूसरा 2 के अपोजिट क्या है 6 है इस सरफेस पे तो 6 भी नहीं आ सकता। तो जब हम इस फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो यहाँ हमें 5 गिवन है, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये 3 के अपोजिट है। ये 6 नहीं आ सकता क्योंकि ये 2 के अपोजिट है एंड 2 तो यहाँ पे हमें खुद ही गिवन ही है सो ये 2 भी नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब इस थर्ड सरफेस के अंदर 1 आ जाएगा। अब अगर ये ऑप्शन ना देके हमें ये ऑप्शन दे दिए जाए तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, एक तो 5 दिख रहा है मतलब 5 तो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 3 एंड 5 का पेयर बन रहा है। सो 5 वाला ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। 2 और क्या है हमें ऑप्शन है, एक 1 है एंड 4 है। तो यहाँ देखिए ओनली 1 भी नहीं आ सकता। हमें ये पूरा ये कंफर्म थोड़ी ना कि यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ 4 भी आ सकता है क्योंकि 4 जो है वो ना तो 2 के अपोजिट सरफेस पे है ना 3 के अपोजिट सरफेस पे। सो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आइदर 1 और 4, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी नंबर इस सरफेस के ऊपर आ सकता है। सो यहाँ पे ये 4th एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। इसके अंदर क्या है, ये 2 पोजीशन गिवन है एक डाइस की, इनके अंदर ये जो हमें 1 है ये कॉमन दिख रहा है और थर्ड डाइस के अंदर 1 एंड 3 देके इस सरफेस पे हमसे पूछ लिया भी क्या आएगा, नीचे 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ में 1 3 दिख रहा है, यहाँ भी हमें 1 3 दिख रहा है तो हम डायरेक्ट ये क्या सोच लेंगे भी यहाँ पे 2 आ जाएगा, बट इसका आंसर 2 नहीं आएगा। सबसे पहले तो इन दोनों को सोल्व करवाते हैं। जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3। इसी प्रकार इस सेकंड डाइस के अंदर, डाइस तो ये सेम है, सेकंड पोजीशन है इसकी 1 4 5, 1 के अपोजिट आ जाएगा 6। सो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन तो अपने आप ही कट हो जाएंगे क्योंकि 3 के अपोजिट क्या है 5, ये नहीं आएगा। 1 के अपोजिट क्या है 6, ये भी नहीं आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन रह गए 2 एंड 4। इसको देख के तो हम 2 एंड 4 मतलब 2 लगा देंगे, बट देखिए जब ये 1 एंड 3 है यहाँ से हम जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये ऊपर 1 के बाद में क्लॉकवाइज जाने पे 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, मतलब ये 1 है यहाँ पे। यहाँ हम क्लॉकवाइज चलें तो 1 के बाद में क्या आ रहा है 3 आ रहा है और यहाँ जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 2 आ रहा है। 1 एंड 3 से 1 1 के बाद जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1 3 एंड 2 आते हैं। जब हम 1 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे बीच में कोई और नंबर आके 2 आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये तो हमें पता लग गया भी यहाँ पे 2 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा तो कौन सा नंबर रह गया, यहाँ आएगा 4। 2 नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे 1 1 के बाद में 2 जब क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ रहे हैं, जब यहाँ क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहे हैं। सो ये दोनों पोजीशन सेम नहीं है तो 2 नहीं आके यहाँ पे 4 आएगा इसका आंसर। सो आज हम इसी एक कॉन्सेप्ट को कर लिया हमने कंप्लीट। व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन एंड 1 कॉमन, ये हमारे यहाँ पे हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो करेंगे जिसके अंदर 2 पोजीशन गिवन हो और 2 ही वैल्यू कॉमन हो।